स्वागत है आपके एक और ब्रांड नई वीडियो में। तो आज हमारे सामने खड़ी है सुपर स्प्लेंडर 125 जो इंडिया में 2005 में लॉन्च हुई थी। वो भी इसको हीरो होंडा ने उस समय लॉन्च किया था। अब तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हीरो करता है। तो ये है BS4 वेरिएंट जो 2017 का है। और आज हम देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल जाती थी जो उस समय कह सकते हैं उस समय के टॉप सेलिंग बाइक में से एक बाइक सुपर स्प्लेंडर 125 भी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामने हम देखें तो इसका ऐसा कुछ फ्रंट डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। इसमें ऐसा कुछ हमें इसका नॉर्मल सा वाइज़र देखने को मिल जाता है। थोड़ा स्क्वायरी शेप में बॉक्सी डिज़ाइन इसका हेडलाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जैसे स्क्रैचेस टाइप के हैं, तो ये पुरानी होने की वजह से हुआ है। ऐसा कुछ हमें इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है इधर से। और फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी कह सकते हो अच्छा लगता था, एकदम सिंपल बाइक लगती थी। और ऐसा कुछ इसका मडगार्ड देखने को मिल जाता है जिस पे कोई भी IBS ABS की बैजिंग नहीं मिलती है, क्योंकि आफ्टर मार्केट मडगार्ड है, ओरिजिनल नहीं है। इस साइड हम देखें तो इसमें हमें सिंगल ब्रेकिंग सिस्टम मिलता था। कॉम्बी ब्रेकिंग उस समय नहीं आया था, पर इसके बाद वाले जो वेरिएंट 2018 में बिकी थी उसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता था। पर यहाँ पे केवल सिंगल ब्रेकिंग सिस्टम है जिसमें हमें 18 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। वैसे ये टायर अपग्रेड है। इसके पहले जो टायर लगा हुआ था कंपनी वाला था, वो ख़राब हुआ तो मैंने फ्रंट का टायर एक बार चेंज कराया है। और जो बैक का टायर है वो भी 18 इंच का लगा हुआ है, जिसको मैंने 2 बार चेंज कराया है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें हमें 124.7 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.6 न्यूटन मीटर का। और इसका मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp अकॉर्डिंग टू मी। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन है। लगभग ये मतलब कह सकते हैं मोस्ट रिलायबल इंजन है जो हीरो के बाइक्स में देखने को मिलता है। ऐसा कुछ है, देख सकते हो। और क्योंकि सुपर स्प्लेंडर आई है उसमें देख सकते हो स्ट्रीट इंजन है, वो ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट इसका नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं उसकी इंजन लाइफ कम है इसके अकॉर्डिंग। पर ये कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इंजन जो 125 सीसी में हीरो प्रोड्यूस कर सकता था वो है ये वाला इंजन। ठीक है। इसमें हमें 4 गियर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें फ्रंट से हमारा गियर जो है छूट जाता है और बैक से हमारा गियर लगता है। इसमें 4 गियर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। ऐसा कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको देख सकते हो इसकी रीडिंग 94,812 किलोमीटर लगभग चल चुकी है बाइक। ये है इसका स्पीडोमीटर, इसमें इसका रेंज हाईएस्ट 140 तक दिया हुआ है। और ये है इसका फ्यूल, वैसे तो अभी बता नहीं रहा है। और अब मैं इसमें इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। यह है टिपिकल की जो हीरो पहले देता था सारी बाइक्स में। ऐसा कुछ इसका की है, लगाते हैं इसका की। देख सकते हो। अब हम अगर यहाँ से मैं स्टैंड इंगेज करता हूँ, जैसे कि देख सकते हो ऐसा कुछ स्टैंड इंगेज हो गया। अगर हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं, वैसे न्यूट्रल नहीं बताता, और हाई बीम लो बीम ये वाला रात में बताता है। तो और इसमें एक और ऑप्शन हमें देखने को मिलता है जो ट्रिप, देख सकते हो। इसको आप यहाँ से अगर इसको प्रेस करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब बात कर लेते हैं इसके बटन्स की। तो ये है पासिंग, दिखा दूँ मैं आपको। ऐसा कुछ इसका पासिंग है। ये है इसका हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स। सारे इंडिकेटर्स भाई परफेक्टली वर्किंग है इसके। और इसका ऐसा कुछ हॉर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर। तो इधर हमें ये ICS टेक्नोलॉजी मिल जाता है। उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, ये आई थी नई नई, तो उस समय ये टेक्नोलॉजी मिलता था। ऐसा कुछ है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। बस अभी इग्निशन ऑफ है तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं इसका साउंड भी आपको सुनाऊंगा। ठीक है। ऐसा कुछ हमें इसका टैंक देखने को मिल जाता था, देख सकते हो। इसमें कुछ ग्राफिक्स लगे हुए हैं। ऐसा कुछ इसका फ्यूल लीड देखने को मिल जाता है। इसको मैंने स्प्रे पेंट से पेंट किया हुआ है। टैंक पे भी देख सकते हो कुछ कार्बन फाइबर फिनिशिंग किया हुआ है, तो देखने में सुंदर लगता है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ इसका साइड पैनल देखने को मिल जाता है, जिस पे कहीं कहीं जगह हैवी स्क्रैचेस देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पे i3s की लोगो, जो मैंने बताया था कि इसके अंदर समय i3s टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया था, कंपनी ने किया था। बैग में हम देखें तो बैग में ऐसा कुछ हमें डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगता है। यहाँ पे हीरो का बैजिंग, ऐसा कुछ इसका बैक लाइट है। और इधर का एक इंडिकेटर चेंज है, पर ये भी हीरो का जेन्युइन इंडिकेटर है। इसको मैंने 110 रुपये में बाहर से चेंज कराया था। ऐसा कुछ इसका नंबर प्लेट, उस समय जानते हो HSRP नंबर प्लेट आता नहीं था, मतलब मेनली कार में आता था, बाइक में नहीं आता था।
और उस समय गवर्नमेंट इतना नंबर के बारे में नहीं पूछती थी, तो उसी टाइम का नंबर प्लेट लगा हुआ है। ऐसा कुछ इसका रेयर सेक्शन देखने को मिल जाता था, मैं दिखाऊँ, ऐसा कुछ हमें ये देखने को मिल जाती थी। ऐसा कुछ हमें इसका साइलेंसर देखने को मिल जाता है, देख सकते हो आप। और इस साइड से इंजन मैं आपको दिखा दूँ, इस साइड से इंजन ऐसा कुछ देखने को मिल जाता था। यहाँ पे हमें किक का भी ऑप्शन मिलता था और इसका ये बैक वाला ब्रेक है। इसमें कैरियर भी लगा हुआ है, जो स्लिम बाई अर्गो अर्गो कंपनी आती है उसका कैरियर लगा हुआ है। तो ये हो गया बस के आउटर लुक्स के बारे में। देख सकते हो जैसे एकदम सिंपल बाइक थी, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स कंपनी ने इसको नहीं दिए थे, एकदम मतलब कह सकते हो एकदम फैमिली यूज़ के लिए ही बनी थी उस समय। और अभी तक कोई ऐसा मेजर इशू नहीं देखने को मिला है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते थे और उस टाइम के अकॉर्डिंग ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक होती थी, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा बाइक सुपर स्प्लेंडर 125 ही बिक रही थी, क्योंकि उस समय स्प्लेंडर का थोड़ा क्रेज़ कम था, इसका ज़्यादा था। तो इसलिए कह सकते हैं बेस्ट थी। और अभी भी रिलायबिलिटी के मामले में BS4 बाइक्स को कोई टक्कर नहीं दे सकता। BS3 एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसके अंदर इंजन अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे अलग पाइप आते हैं। तो ये कार्बोरेटर वाली है, इसके अंदर चोक भी देखने को मिल जाता है, मैं चोक भी आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाता है, ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट देख सकते हो। और यहाँ से फ्यूल ऑन ऑफ हम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ ऐसा सिल्वर दिया हुआ है डिज़ाइन के लिए। इस साइड हमें स्पेस भी देखने को मिल जाता है, ये वाला पार्ट देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके साउंड के। तो साउंड अब मैं इसको स्टार्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ, कैसी स्टार्ट में मतलब स्टार्ट होती है तो क्या कैसा साउंड आता है भाई इसका। ठीक है, न्यूट्रल हो गई। पीछे से मैं एग्जॉस्ट का भी साउंड आपको सुना दे रहा हूँ, कैसा लग रहा है। तो एकदम अभी गाड़ी देख सकते हो एकदम मस्त आवाज़ कर रही है, एग्जॉस्ट साउंड सुनो। तो ऐसा कुछ इसका साउंड है। और उस समय क्या कह सकते हो बेस्ट साउंड इस इंजन का अभी भी है। कुछ मतलब क्लच प्लेट चेंज कराने के बाद भी ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट बाइक थी। और 60,000 बजट में इतनी बढ़िया बाइक देखने को आपको अब नहीं मिलेगी। उस समय कंपनी ने क्या करके बनाया था, क्योंकि उस समय रेट बहुत ज़्यादा बाइक के कम थे, पर ये कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बाइक थी उस समय की। और मैं बोल रहा हूँ इसको कंपनी अभी भी लॉन्च करे तो ये भी इसकी अभी भी सेल्स काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।